दोस्तों हर दिन एक ऐसा होता है जब एक पर्टिकुलर क्रिप्टो ट्रेंड में होता है। उसके ट्रेंड में होने की कुछ वजह होती हैं जो वजह उस पूरे इकोसिस्टम्स को अलग करती हैं। और यही वजहों के साथ आप जब देखते हैं कि एक पर्टिकुलर क्रिप्टो अगर ट्रेंड में है तो उसमें एक अच्छा खासा प्राइस सर्च भी देखने को मिलता है। और प्राइस सर्च के साथ साथ वहाँ पे अच्छा खासा एक रेवेन्यू भी क्रिएट होता है। और वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट आती है वो अलग तरीके से उस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट को एक नया मुकाम भी देती है। तो यहाँ पर आज बात कर रहे हैं रेड स्टोन और इसके ऑफिशियल टोकन जिसका नाम है रेड। तो रेड स्टोन के बारे में समझने के लिए जानने के लिए इसी की ऑफिशियल वेबसाइट redstone.finance को हम रेफर करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं दिस इज ऑफिशियल पोर्टल ऑफ रेड स्टोन, जहां पर इसके बारे में बताया गया है किस तरीके से काम करता है, क्या क्या इसके यूज केस हैं और कैसे इन करंट कोलैबोरेशंस की वजह से आज ये लाइमलाइट में आया है। और ये पूरा क्रिप्टो प्रोजेक्ट आगे आने वाले समय में किस तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट को, आपके पोर्टफोलियो को उसमें एक नया चेंज लाके आपको दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं। तो कैसे यहाँ पर डिसेंट्रलाइज फिनांस की बात करते हुए, यहाँ पर मॉड्यूलर ब्लॉकचेन की बात करते हुए और एक अच्छा खासा यहाँ पर जो प्राइस सर्ज हमने देखा है वो सारी की सारी चीज़ें इस लगातार पिछले 15 दिन में हुई हैं, जहाँ पर हमने इसमें एक अच्छा खासा प्राइस सर्ज के साथ साथ एक वॉल्यूम भी इसमें बढ़ते नजर आते हैं। तो रेड स्टोन क्या है और कैसे काम करता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर बात की जाए रेड स्टोन की, तो रेड स्टोन अपने आप में एक ऐसा इकोसिस्टम है जो ये क्लेम करता है कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग ओरेकल स्पेशलाइजिंग इन यील्ड बियरिंग कोलेटरल फॉर लेंडिंग मार्केट एंड सिक्योरिंग 10 बिलियन प्लस US डॉलर। यहाँ पर ये अपने आप को फास्टेस्ट ग्रोइंग ओरेकल के तौर पे बताते हैं जब ये बात कर रहे हैं यील्ड बियरिंग कोलेटरल की। और यहाँ पर बात होती है लैंडिंग की, और उसी लैंडिंग मार्केट के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर 10 बिलियन US डॉलर को भी सिक्योर किया हुआ है। ब्लू चिप डेफी प्रोडक्ट्स हैं और इनके जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं उसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्पार्क है, मोर्फो है, कंपाउंड, पेंडल, वीनस, लीडो, ये सब इनके जितने बड़े क्लाइंट्स हैं। इन क्लाइंट्स की बदौलत इन्हें यहाँ पर एक अच्छा खासा फंडिंग भी मिली है और उस फंडिंग के साथ यहाँ पर इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर एक अच्छा खासा पंप भी देखा गया है। अब यहाँ पर ये भी क्लेम करते हैं कि हम इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर हमारे पास वी आर अवेलेबल ऑन 70 प्लस चेन ट्रस्टेड बाय 130 प्लस क्लाइंट और सपोर्टिंग 1250 प्लस एसेट्स हैं। अब ये गेम चेंजर है क्रॉस चेन डेफी के लिए, जहां पर ये उन सभी इकोसिस्टम्स के साथ अपने आप को जोड़ते हुए उसमें अपनी सपोर्ट भी देते हैं। एनी एसेट्स, एनी यूज केस, एनी चेन। तो रेडस्टोन सपोर्ट सिक्योर प्राइस फीड फॉर एसेट्स फास्टर देन कॉम्पिटिटर्स। Redstone has the deepest price discovery and most advancing pricing methodology for any blockchain oracle। अब जितनी भी चीजें होती हैं पूरे इकोसिस्टम्स में, जब क्रिप्टो की बात हो, ब्लॉकचेन की बात हो, पूरे प्रोजेक्ट की बात हो, तो उसके बैकएंड में होने वाली एक्टिविटीज को शायद आप नहीं समझते हैं। तो वही बैकएंड में होने वाली एक्टिविटीज को यहाँ पर रेडस्टोन सपोर्ट करता है। बिल्ड लैंडिंग, परपेचुअल रीस्टेकिंग और BTC स्टेकिंग प्रोटोकॉल एफर्टलेसली। रेडस्टोन सपोर्ट ऑल डेटा कंजम्पशन मॉडल्स, यूज पुश एंड पुल ब्लॉकचेन oracle एंड बियॉन्ड है। इसी के साथ यहाँ पे कहते हैं कि हम इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर अगर देखा जाए तो रेडस्टोन मॉड्यूलर आर्किटेक्चर स्केल्स एज इजीली एज प्रोटोकॉल। रेडस्टोन इज लाइव ऑन 60 प्लस चेन एंड कैन बी इजीली डिप्लॉयड एनी EVM, मेनी नॉन EVM चेन्स, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। Along with this, Redstone support all EVM chains and beyond, easily request and add support for new chains। तो कहीं ना कहीं पुश मॉडल चेन्स और बिल्डर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए काफी यूनिक एक प्रोटोकॉल बनाया गया है, जहां पर आप इसे सिक्योरली और दूसरे एस्पेक्ट जो इसके साथ आते हैं वो आप यहाँ पर इसका फायदा भी ले सकते हैं। द लीडर्स इन डेटा क्वालिटी, और यही डेटा क्वालिटी यहाँ पर इनके जो डेटा रिसोर्सेज हैं उनके साथ इन्होंने अभी इंडिपेंडेंट डेटा फ्रॉम डेफी लामा के तौर पे जो प्रोटेक्शन की बात करते हैं वो आपके सामने उस पर्टिकुलर नंबर जो आप देख पा रहे हैं इसके हिसाब से यहाँ पे इन्होंने बताया है। बैक्ड बाय द लीडिंग ब्लॉकचेन इन्वेस्टर्स हैं, जहां पर इन्होंने अपनी टीम, उस टीम के साथ साथ जो फाउंडर्स हैं उनके बारे में बताया है, उनके जितने भी लिंक्स हैं, जो कोलैबोरेशंस है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स आप चाहें तो यहाँ पे इसे रेफर कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए कॉइन मार्केट कैप की, रेडस्टोन इज द प्रोजेक्ट नेम, रेड इज द टोकन नेम, करंट रैंकिंग 169 की है और करंट प्राइस 72 इंडियन रुपीज में आप इसे देख पा रहे हैं। 106% के हिसाब से राइज हुआ है। यहाँ पर अगर इसकी सप्लाई की बात की जाए तो जो मैक्स सप्लाई है 1 बिलियन रेड टोकन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो सर्कुलेशन में है और जो टोटल सप्लाई है वो जस्ट 280 मिलियन रेड टोकन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक इंडिकेशन है जो ये दर्शाता है द सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑफ रेड ड्यूरिंग द बिनास प्री मार्केट इज 40 मिलियन while the total supply reflect the minted amount। So upon Binance port listing, the circulating supply and the total supply will increase to 280 million, eventually reaching 1 billion over the course of 4 years from the token generation event। अब जब ये TGE की बात करते हैं जो 4 सालों में कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं,
तब शायद ये 1 बिलियन तक इसे रीच करने की ये बात करते हैं। करंट प्राइस की बात की जाए तो जो 71 और 72 के बीच में चल रहा है, अपना ऑल टाइम हाई जो इसने इसी महीने में क्रिएट किया था उससे काफी नीचे है, यानी एक बेहतर स्थिति में हम इसे मान सकते हैं। ऑल टाइम हाई 13 दिन पहले 126 के करीब गया था, ऑल टाइम लो 16 दिन पहले 34 के करीब था, लेकिन आज भी अच्छी सिचुएशन में है और यहाँ पर इसे बाय किया जा सकता है क्योंकि इसकी जो सप्लाई है वो काफी कम है और ये लगभग आपको उन बड़े एक्सचेंज में इजीली ट्रेड करने को मिल जाएगा, जिसमें बिनास, बायबिट, कॉइनबेस एक्सचेंज, बिटकेट, एमएक्सी, कुकोइन, गिटाइयो, क्राकेन और बिंगेक्स वगैरह में। इसके अलावा दूसरे डेक्स पे भी अवेलेबल है। लेकिन जब हम निवेश करने की बात आती है, जब ऐसा लगता है कि आपको इसमें एंट्री लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, उसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही निवेश करना है, उतना ही निवेश करें, इसका खोने पर गम ना हो। यहाँ पे एक अच्छा खासा यूज केस और इसे अच्छा खासा कोलैबोरेशन के तौर पे देखा जा सकता है, जहां पे इसके पास फंडिंग भी काफी अच्छी है और जब फंडिंग्स हैं, आपके मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, आपके पास यहाँ पे सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर हम देख पा रहे हैं चीज़ों को, वो यूज केस आपके पास है, तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे मुकाम पे आज के दौर पे हो, इसलिए आप ट्रेंड भी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ये भी समझना है कि अपने उस स्टेबिलिटी को कितने लंबे समय तक आप बरकरार रख सकते हैं, वो भी इस पूरे इकोसिस्टम्स में देखने की बात होगी, क्योंकि कोलैबोरेशन ज़्यादा होने से और आपके पास अच्छी फंडिंग आने से इसका मतलब ये नहीं कि शायद आप उसे लंबे समय के लिए बरकरार रख सकें, क्योंकि क्रिप्टो है तो बहुत सारी चीज़ें नहीं प्रेडिक्ट की जा सकती हैं और कुछ भी थोड़े समय में या लंबे समय में हो जाता है, यानी कि हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो में चीज़ें बदलती हैं और बदलने का जो समय होता है वो 1 सेकंड से लेके कुछ दिनों के बीच में सारी गेम बदल जाती है। तो ये रेडस्टोन के बारे में है और इस पर्टिकुलर क्रिप्टो के बारे में जो कि उन्होंने नया अपना यूज केस लाया है, इथेरियम का सपोर्ट, बिनास का सपोर्ट, यहाँ पे दूसरे जो इनके प्रोजेक्ट ओनर्स हैं उनका सपोर्ट है, स्टेकिंग मैकेनिज्म की बात करते हैं, यील्ड की बात करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती हैं दूसरे प्रोजेक्ट में भी हैं। तो अगर आप उससे कुछ अलग करेंगे तभी आप यहाँ पर अपने उस पूरे ग्रोथ पैटर्न को आगे लेके जा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से रेडस्टोन के बारे में बताया गया है और ये मैंने हल्का सा आपको इसका ओवरव्यू दिया पूरे इकोसिस्टम्स का। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।